जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं जो संविधान में संशोधन किया गया था, जो भाग 20 में निहित है और कहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल हम इस वीडियो में पहले पार्ट 1 बना चुके हैं और इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो कर लेने के बाद में आपका कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को वॉच कीजिए लास्ट तक, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले बात करते हैं संविधान में भाग 20 में क्या जिक्र किया गया है। जो संविधान में संशोधन किया गया था उसके बारे में बताया गया, ध्यान रखिएगा। और इस पार्ट 2 है वीडियो, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, देखिए यह कहाँ से लिया गया है, जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 368 में इसको बताया गया है। और ध्यान रखिएगा यह साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो बात करते हैं जो 69 नंबर का संविधान में संशोधन किया गया था 1991 में। ठीक है, 1991 में जो संशोधन किया गया था उसके बारे में बात करते हैं। इसमें लिखा गया था कि दिल्ली को एनसीटी राजधानी क्षेत्र में कर दिया जाएगा और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा का प्रावधान किया गया। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ था, 69 नंबर का संविधान में संशोधन किया गया था। इसमें कहा गया कि जो दिल्ली होगा 1991 में, दिल्ली जो एनसीटी राजधानी क्षेत्र माने जो दिल्ली होगा राजधानी क्षेत्र में आएगा। ठीक है ना, और ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो इसमें दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो दिल्ली होगा, दिल्ली में विधानसभा का सीट होगा 70 और पुडुचेरी में होगा 30। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि जो भी विधानसभा होता है उसमें कम से कम सीट 60 होनी चाहिए, लेकिन यह पुडुचेरी 30 सीट पे एक्सेप्शन हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। 70 नंबर का संविधान में संशोधन किया गया था 1992 में। देखिए 69 1991 में और 70 नंबर का 1992 में किया गया। ठीक है, देखिए इसमें लिखा गया कि दिल्ली पुडुचेरी का निर्वाचन सदस्यों के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह विभिन्न राज्यों का विधानसभा होता है, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। ठीक है ना, तो जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, सभी 28 राज्यों का जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है ना, प्रत्यक्ष रूप से। ध्यान रखिएगा, उसी से जोड़ा गया था 70 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। और इसमें कहा गया कि अब सभी राज्यों के साथ साथ दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी वोट डालेंगे राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, निर्वाचक मंडल में जोड़ दिया गया। चलिए बात करते हैं 73 नंबर का संविधान में संशोधन किया गया था 1992 में। ध्यान रखिएगा, 73 नंबर का संशोधन 1992 में किया गया। इसमें लिखा गया कि 11 अनुसूची। देखिए फ्रेंड्स, हमारे संविधान में कुल मिलाकर के 8 अनुसूची हैं जो संविधान मूल संविधान में है। ठीक है ना, लेकिन अभी बात करते हैं तो कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियाँ हो जाती हैं। जो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, संशोधन करते करते 12 कर दिया गया। ठीक है ना, तो कल हम पढ़े भी थे। और देखिए 73 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 1992 में किया गया था। और इसमें ध्यान रखिएगा कि भाग 9 में कहा गया पंचायतों का प्रावधान किया गया। यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 में प्रावधान किया गया कि पंचायतों का गठन किया जाएगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, और इसमें तो विषय कितने होंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें 29 विषय होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और भी ध्यान रखिएगा, जो पंचायत होगा, पंचायत को 2 स्तर का, 3 स्तर का, मैक्सिमम 4 स्तर का होता है। ठीक है ना, लेकिन 4 स्तर कहाँ पंचायत होता है तो वो होता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन ज़्यादातर पंचायत 3 स्तर का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये पूछेगा आप लोगों से क्वेश्चन कि पंचायत जो है उसको संवैधानिक दर्जा कौन सी कमेटी की सिफारिश पर मिला था, तो ध्यान रखिएगा LV सिंघिया समिति। ठीक है फ्रेंड्स, LV सिंघिया समिति थी और उसी के कहने पे पंचायत को जो संविधान में दर्जा दे दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 74 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। इसमें नगरपालिका को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया था? नगरपालिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नगरपालिका। इसमें 73 नंबर में पंचायत, 74 में नगरपालिका जोड़ा गया था और भाग 12 में इसको जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा।
और ये भाग 11 में जोड़ा गया था। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अनुसूची 12 को जोड़ा गया था और भाग 9 के ए में देखिए फ्रेंड्स, भाग 9 ए जोड़ा गया और अनुसूची 12 जोड़ा गया था, जो 74 नंबर का संविधान में संशोधन किया गया था 1992 में, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा इसमें फ्रेंड्स, इसमें नगरपालिका का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा नगरपालिका के बारे में दे रखा है, भाग 9 के ए में जिक्र मिलता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 85 नंबर का संविधान में संशोधन किया गया था 2002 में, ठीक है, 2002 में किया गया था। इसमें कहा गया कि पद उन्नति में SC और ST को छूट प्रदान किया जाएगा। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा 85 नंबर का संशोधन हुआ था वो 2002 में। इसमें कहा गया जो SC ST के वर्ग के जो व्यक्ति होंगे उनको जो पद उन्नति में वृद्धि यानी कुछ छूट प्रदान किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 86 नंबर का संशोधन किया गया था 2002 में, जो सबसे इम्पोर्टेंट यही आर्टिकल हो जाता है, बेबी यही आर्टिकल हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। 86 नंबर का संशोधन 2002 में किया गया। इसमें कहा गया कि जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना इसका कर्तव्य हो जाता है, ठीक है। और इसमें आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्या जोड़ा गया था फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21 का ए में कहा गया है कि जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना होगा, ठीक है ना। और कब जोड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अभी बताएं 86 नंबर का संशोधन किया गया था 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो 88 नंबर का संशोधन किया गया था 2003 में। इसमें क्या है, 88 नंबर का संशोधन 2003 में कि भारत में सेवा कर लगाया जाएगा, ठीक है ना। जो भारत में सर्विस टैक्स होता है जो कि सेवा कर कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना, उसको लगाने का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 91 नंबर का संशोधन किया गया था 2003 में। क्या 2003 में किया गया था 91 नंबर का संशोधन, ठीक है। इसमें कहा गया केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन मंत्रियों की अधिकतम जो 15% ही निर्धारित की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहा गया कि जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई विधानसभा है, उसमें मतलब कि 100 सीट है, 100 सीट है, 100 सीट में से अगर जी मंत्री कितने बनेंगे, इसमें लगेगा कि मान लीजिए कि 100 विधायक बन गए, ठीक है ना। सभी विधायक तो मंत्री नहीं बनेंगे, तो मंत्री बनेंगे कितना, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स 15% मंत्री ही बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 100 विधायक हैं तो उसमें से 15 लोग ही मतलब कि मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। यह 91 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था, ध्यान रखिएगा 2003 में। इसमें लिखा गया है कि 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं, राज्य हो या केंद्र हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जो 96 नंबर का संशोधन किया गया था 2011 में। कब किया गया था फ्रेंड्स, 2011 में किया गया था। इसके तहत क्या किया गया, जो मतलब उड़िया भाषा थी, ध्यान रखिएगा, उड़िया भाषा को नाम चेंज कर दिया गया, उड़िया को नाम चेंज किया गया और क्या किया गया, उड़िया, ठीक है ना। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, उड़िया किया गया, उड़िया का नाम चेंज उड़िया कर दिया गया, ठीक है ना। 96 नंबर का संशोधन 2011 में किया गया था, ठीक है। अब देखिए फाइनली 100वां संविधान संशोधन किया गया था 2015 में। इसमें क्या किया गया, भूमि सीमा समझौता किया गया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या था, मान लीजिए कि यहाँ पे समझिए, देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ था कि मान लीजिए कि यहाँ पे भारत है, ठीक है ना, इंडिया है और यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। कब बना था बांग्लादेश, तो ध्यान रखिएगा 1971 में, ठीक फ्रेंड्स। मान लीजिए कि यहाँ पे लाइन खींचा गया, ठीक है ना, खींच दिया गया कि यहाँ भारत का क्षेत्र हो जाएगा, उधर पाकिस्तान का क्षेत्र हो जाएगा, सॉरी बांग्लादेश का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति हैं जिनका घर यहाँ पे है, बॉर्डर के इस पार हैं, उनका जो खेत पधार होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ के जो बांग्लादेशी पड़ेंगे, इनका जो खेत पधार होगा यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये लोग खेती करने के लिए यहाँ पे आएंगे, ये लोग यहाँ खेती करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, इस स्थिति में उत्पन्न हो गया यहाँ पे विवाद, ठीक फ्रेंड्स। तो इसको 3 बीघा कॉरिडोर भी कहते हैं, ठीक है ना। भारत बांग्लादेश के बीच में विवाद था, ठीक है। तब इसको सुलझाने के लिए क्या किया गया, 100 नंबर मतलब कि 100 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। इसमें कहा गया कि
जो लोग इधर हैं ये लोग इधर ही रहेंगे, ये लोग इधर ही रहेंगे, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं 100 नंबर का संविधान संशोधन 2015 में किया गया था, ठीक है ना। भूमि सीमा समझौता इंडिया और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। चलिए अब बात करते हैं 101 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 2017 में। इसमें क्या किया गया, इसी के तहत जीएसटी को लगा दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। जीएसटी कब लगा था आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए जीएसटी को लगा दिया गया था कब, 101 नंबर का संविधान संशोधन 2017 में लगाया गया था, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते फ्रेंड्स। 102 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 2018 में। इसमें क्या हुआ, पिछड़ा वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया था और अनुच्छेद 338 के बी में जोड़ दिया गया। देखिए इसमें क्या हुआ था कि पिछड़ा वर्ग का प्रावधान किया गया था और देखिए समझिए आर्टिकल 338 का बी, आप लोग समझिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 338 बी में क्या लिखा गया है कि मतलब देखिएगा लिखा गया है पिछड़ा वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रदान किया जाएगा। जो पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए SC ST उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रदान किया जाएगा जो कि इनको हेल्प करेगा, सहायता करेगा इनको विकास करने में, ठीक है ना। और आर्टिकल 338 के बी यही जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, 102 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 2018 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स 103 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 2018 में, भी ध्यान रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए EWS को 10% का छूट का प्रावधान किया गया। इसमें जो अत्यंत मतलब कि आर्थिक लोग, पिछड़ा लोग हैं, ठीक है ना, तो इसको 103वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया कि EWS के लोगों को 10% का छूट का प्रावधान किया गया था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 104 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 2020 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। 104वां संविधान संशोधन 2020 में किया गया। इसमें क्या किया गया कि आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स जो आरक्षण था पहले SC ST OBC का जो आरक्षण, मतलब कि इसको बढ़ा करके 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। अब कब तक आरक्षण लगा रहेगा, 2030 तक लगा रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसी के तहत 104 नंबर का संविधान संशोधन 2020 के तहत ही क्या किया गया था, जो एंगल भारतीय यानी जो एंगल इंडियंस जो शामिल होते थे लोकसभा में, जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, मतलब 2 एंगल भारतीय को नियुक्त करते थे राष्ट्रपति, ठीक है ना। अब एंगल भारतीय को अब नियुक्त नहीं किया जाएगा, समाप्त हो गया है, ठीक है ना। 104 नंबर का संविधान संशोधन 2020 में ही यह कानून पास कर दिया गया था कि अब एंगल इंडियंस को नहीं नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं 21 नंबर का संविधान संशोधन, 71 नंबर का और 92 नंबर का। ये तीनों एक दूसरे से रिलेशन करता है, ठीक है ना, तो इसको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 21 नंबर का जो संविधान संशोधन किया गया था 1967 में, इसमें देखिए भाग 8, संविधान के भाग 8 में भाषा का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के भारतीय संविधान में 8 भाषा है, लेकिन सॉरी फ्रेंड्स कुल मिलाकर के भारतीय संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया था और करते करते आज फाइनली 22 भाषा हमारे संविधान में है, ठीक है। तब कब कब कौन कौन भाषा का जोड़ा गया था उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 21 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था और 1967 में इसमें क्या क्या 15वां भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन भाषा, सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद में 71 नंबर का जो संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, इसमें नमक को जोड़ा गया था। किसको, नमक को। नमक माने क्या होता है फ्रेंड्स, नेपाली, मणिपुरी, कोरिकी, ठीक है ना। नेपाली हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा और कोरिकी भाषा को जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। 1992 में जो 71 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अब 92 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 2003 में। इसमें कहा गया कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली। देखिए जो 92 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था 2003 में, इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन, बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली, 4 भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स तो हम पूरा वीडियो को ख़त्म कर दिए हैं, पूरा इस कंसेप्ट को भी ख़त्म कर दिए हैं। एक बार वीडियो देख लेने के बाद में आपको 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा, गारंटी के साथ लिख देते हैं फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।